আমাদের প্রতিনিধি वीरेंद्र এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। वीरेंद्र, अभी के सिचुएशन के बारे में आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि इतने सारे लोगों का कोई खोज नहीं मिल रहा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? जी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि अभी तक 10 ट्रैवल कंपनी के जो लोग नेपाल में घूमने के लिए आए थे ट्रैवल कंपनी के थ्रू से, इसमें से 384 पर्यटक संपर्क विहीन हैं, यानी कि वो लोग संपर्क में नहीं हैं। और नेपाल गवर्नमेंट के जो विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल ने अभी कुछ समय पहले संसद में बोलते वक्त उन्होंने अपना बात बताया कि 400 से ज़्यादा लोग संपर्क विहीन है, यानी कि संपर्क में नहीं है। और उसके बाद जो है 16 लोगों का मौत की पुष्टि हुई है। और बाकी राहत और बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह से जितने भी इक्विपमेंट है, हर इक्विपमेंट के लिए नेपाल गवर्नमेंट की जो भी पुलिस है, यानी कि नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, नेपाल APF पुलिस, सारे लोग जो है लगे हुए हैं। जी अमिता, और ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जितना पता चल रहा है कि काफी सारे लोग, उनका कोई खोज नहीं मिल रहा है। 6 डिस्ट्रिक्ट असर ज्यादा पड़ा है उनके ऊपर, तो आपके बारे में आपके पास इनके बारे में क्या खबर है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर वाला जो इलाका है उसमें सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, खास करके कस्टम इलाका जो रसुआ जिला में पड़ता है। रसुआ जिला नेपाल का एरिया हुआ। उसके बाद ये नेपाल का जो नेपाल में टोटल 7 प्रोविंस है, 7 प्रोविंस में से ये बागमती प्रोविंस का बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें रसुआ जिला है। रसुआ जिला के बाद रसुआ जिला में एंट्री हुई बाढ़ की। बाढ़ फिर आई कहाँ से, तो नेपाल गवर्नमेंट के जो विदेश मंत्री हैं शिशिर खनाल, उन्होंने संसद में ये बताया है कि तिब्बत वाला इलाका में आज सुबह एक भूकंप गया और वो भूकंप की वजह से जो है वहाँ पे हिमताल जो थी, उस हिमताल से पानी जो है बाढ़ के रूप में परिणत हो गई और वो बाढ़ जो है नेपाल के अंदर आ गया। नेपाल यानी कि रसुआ जिला के अंदर आ गया। और उसके बाद वहाँ से जो नदी है, जो जितने सारे पहाड़ी नदी है, सारे नदी में पानी की बहाव जो है भर गई। उसके बाद जो है प्रभाव पड़ गया नुआकोट जिला में, नुआकोट जिला से फिर गोरखा जिला में, गोरखा जिला से फिर धादिंग जिला में, धादिंग जिला से फिर चितवन जिला में, और चितवन से फिर जो है गंडक नदी है, जो बड़ा नदी है, मैदानी इलाका का गंडक नदी है, वो फिर बिहार की तरफ जाता है। तो गंडक नदी में सारे पानी आ गया है और वो पानी अब जो है बिहार की तरफ जा रही है। ये सिचुएशन है अमृता। वीरेंद्र, ये पता चल रहा है कि नेपाल की प्राइम मिनिस्टर को फोन किया है भारत की प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हुआ है, इसके बारे में कुछ भी क्या पता चल रहा है? जी नहीं, इसका अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोई बातचीत हुआ हो, इसका आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पे इसका जानकारी नहीं कराया गया है। लेकिन चाइना के जो वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कर रही है। चाइना के अधिकारी लोग जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया है और उन्होंने कहा कि भरोसा जताया कि हमने जितना हेल्प करने को होगा उतना हेल्प करेंगे। भारत की तरफ से भी बातचीत हुई होगी, लेकिन इसका आधिकारिक तौर पे अभी पुष्टि नहीं किया गया है अमृता। ये फिर से एक बार आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की तबाही कैसे हुआ है, इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? हालांकि आधिकारिक तौर पे इसका वजह तो भूकंप को बताया है। आधिकारिक तौर पे जो है डैम, यानी कि वो जो हिमताल कहा जा रहा है, वो हिमताल फूटने की कहा जा रही है। लेकिन ये तो जांच की विषय है, इसमें जाहिर सी बात है, सोचने वाली विषय है, क्योंकि ये नेपाल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर ने जरूर बताया कि ये कुदरती बाढ़ नहीं है, यानी कि बारिश का बाढ़ नहीं है। ये जैसे प्राकृतिक रूप से जो होता है, ये कुदरती वाला बाढ़ नहीं है, ये जो है कृत्रिम बाढ़ है। यानी कि कहीं पे पानी जमा था और वो पानी अचानक से टूट गई, वो पानी जो है नेपाल के अंदर आ गया। तो इसलिए जो है आधिकारिक तौर पे अब डिप्लोमेटिक विषय भी है, ये दोनों देश के बीच में कोई बात होगी या वो नेपाल की तरफ से क्या बताया जा रहा है, ये अभी तक आधिकारिक तरफ से जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक मुझे लगता है कि हमें कोई कहना जल्दीबाजी होगी। वीरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।
हैं।